इस सिफ्त से मुत्तसिफ मज़कूर बहसियत ज़ाकिर आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ खतीब व इमाम जामे मस्जिद हाजा जनाब किबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमज़ान साहब अपने मलफूज़ात से नवाजेंगे। बड़ी मोहब्बत से समात कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। दोस्तों, वक्त के दामन के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं कि गुफ्तगू की जाए। सिर्फ हाज़री मकसूद है। असल रूहानी विजदानी मरकज़ी खिताब जो है वो पीर साहब फरमाएंगे, तशरीफ़ फरमा है। और सब आप दोस्त उनको सुनने के लिए यहाँ आए तो सिर्फ हाज़री मकसूद है। तवज्जो बग़ैर किसी खुतबे के, बग़ैर किसी तमहीद के अपनी असल गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। शुरू में हमारे नकीब महफिल साहब ने एक मौजू छेड़ा बड़ा ही प्यारा, ताजदार ख़त्म नबूवत। पॉइंट पॉइंट गुफ्तगू आपकी बड़ी मेहरबानी, इल्मी गुफ्तगू, सोने नबी दा फरमान। आप सुभान अल्लाह कहें या ना कहें, ये चंद हदीसें अगर आपने सुन ली तो मुझे बड़ी खुशी हो। समझ आ रही? फतहे बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अशाह अहमद रदा खां फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फतहे बाबे नबुव्वत। फतहे ये मुजाफ है, इसकी इजाफत हो रही है आगे की तरफ, बाब की तरफ। ये मुजाफ इलाय मुजाफ है क्योंकि इसकी आगे इजाफत हो रही है नबुव्वत की तरफ। इस वजह से पहले जो दो जुमले हैं फतहे बाबे, यहां पर कसरा पड़ा जा रहा है आगे की तरफ इजाफत के लिए। तो नबुव्वत का दरवाजा जो खुला है वो भी हमारे आका के सदके। अल्लाह आए सबसे आखिर में है, लेकिन नबियों को जो नबुव्वत मिली है वो हमारे आका के सदके। ये बात ज़हन में रखें। फिर आगे फरमाते हैं, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों साला। नबुव्वत का दरवाजा बंद भी हमारे आका पर हुआ। समझ आ रही है? दोस्ताने गिरामी, अल्लाह ताला ने लोगों को गुमराही से निकालने के लिए 1,24,000 कमो पेश जो नबी भेजे। तो नबुव्वत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो खत्म जो है वो हमारे आका पर हुआ। और ये बात ज़हन में रखें, हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है अल-आकिब। हुजूर फरमाते हैं वान अल-आकिबु, मैं आकिब हूं। हमारे उस्ताद मोहतरम किबला अमीरुल मुजाहिदीन किबला खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने जो रिसाला निकाला उसका नाम भी अल-आकिब है। ऐसे तो नहीं पहचानती उनको दुनिया, उस रिसाले का नाम ही आकिब है। तो आकिब का माना क्या है? हुजूर ने खुद फरमाया कि अल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन, आकिब वो जात है जिसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो हुजूर आखिरी नबी हैं, क़यामत तक हुजूर का जमाना है। आइए बड़ी प्यारी हदीसें। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खैबर को फतह फरमाया, आपकी बड़ी मेहरबानी तवज्जो, जब खैबर को फतह फरमाया
हदीस पाक में आता है वहां से जो माले गनीमत हासिल हुआ, असाब फिया हिमारन अस्वद मुकब्बल। हदीस पाक में आता है कि उस माले गनीमत में एक सियाह गद्दा भी था, एक सियाह गद्दा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गद्दे से गुफ्तगू की, उस गद्दे ने हुजूर से गुफ्तगू की। तवज्जो, करीम आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, मस्मू का, ऐ गद्दे तेरा नाम क्या है? क़ाल यजीद इब्न शिहाब। उस गद्दे ने कहा कि मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है। फिर उसने अर्ज की, अखरजल्लाहु ताला मिन नस्ल जद्दी सित्तीन हिमारन, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुमला सुनने वाला है, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने मेरे दादे की नस्ल में से 60 गधे पैदा किए। कितने भाई? 60 गधे पैदा किए। कुल्लुहुम ला यरकबुहुम इल्ला नबिय्युन, या रसूल अल्लाह सब पर नबी सवारियां करते रहे, सब पर नबी सवारियां करते रहे। कद कुंतु आता वक्काउ का अंतर का बनी। अल्लाह के रसूल, मैं ये उम्मीद, ये आरज़ू, ये ख्वाहिश लेकर बैठा हूं कि हुजूर आप भी मेरे ऊपर सवारी फरमाएंगे, आप भी मेरे ऊपर सवारी फरमाएंगे। तो हदीस के लफ्ज़ सुनिए, क्यों? या रसूल अल्लाह, इस वजह से कि लम यबका मिन नस्ली जद्दी गैरी वला मिन अल अंबियाई गैरुक, क्योंकि मेरे दादे की नस्ल में से सिवाय मेरे कोई बाकी नहीं, और अंबिया में से सिवाय आपके कोई बाकी नहीं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। या तवज्जो भाई, तवज्जो, ये गधे का भी अकीदा है कि हुजूर आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। मैं भी अपने दादा की नस्ल में से आखिरी गद्दा हूं। जिस यहूदी के कब्जे में था वो मुझे मारता भी था, मुझे भूखा भी रखता था। जब भी वो मेरी पुश्त पर सवार होता तो मैं छलांग लगाकर उसे नीचे गिरा देता कि वो बदबख्त मेरी पुश्त पर अगर सवार होंगे तो खातमुन नबिय्यीन सवार होंगे, खातमुन नबिय्यीन सवार होंगे। अच्छा सुनिए, उसने शुरू में अर्ज की कि मेरा नाम यजीद है। हुजूर ने यह नाम ही बदल दिया। हुजूर को यजीद नाम पसंद होता तो वही रख देते। हुजूर ने नाम बदल दिया, फरमाया तेरा नाम यजीद नहीं, अंत याफूर, तेरा नाम याफूर है। हुजूर के गधे का नाम याफूर। मुसलमानों तवज्जो करना, जब किसी को बुलाते हैं, मैं कहता हूं या शेख, या जैद, या सलीम, आपका नाम हो। अरबी में अगर बुलाऊं या जैद, तो अब सुनिए, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गधे से मुखातिब होकर फरमाया या याफूर। जैसे कि ना, तवज्जो कर, हुजूर ने उसको बुलाया या याफूर। उसने आगे से अर्ज की लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये गधा कह रहा है, ये किसी, आप अंदाजा कर, तवज्जो भाई तवज्जो, टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, असल आदरी पीर साहब की है, तो मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, एक शागिर्द होने की हैसियत से सबक सुना रहा हूं, मेरी इस्लाह फरमाएंगे। तवज्जो भाई, तो हुजूर ने फरमाया या याफूर,
तो उसने आगे से अर्ज की, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के हुजूर मैं हाजिर हूं। हदीस पाक में आता है, उसी हदीस में जब हुजूर किसी भी सहाबी को बुलाते, घर से बुलाना होता, उस गधे को भेज देते। वो गधा जाता, अपने सर से, मुबारक सर से, निस्बत हुजूर से है, अपने मुबारक सर से वो गधा दरवाजा खटखटाता। फखरज इलैहि साहिबुद्दार, घर वाला जब बाहर निकलता तो वो गद्दा इशारा करता, चल तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। जब हुजूर का विसाल हो गया, हदीस पाक में आता है, वो एक कुएं पर आया, उसने छलांग लगा दी। हुजूर की जुदाई बर्दाश्त ना हुई उससे। तो अकीदा खत्म नबुव्वत, ये सिर्फ इंसान नहीं जानवर भी जानते हैं कि हुजूर आखिरी नबी हैं। दूसरी हदीस पाक बड़ी तवील है, बड़ी तवील हदीस है, शुरू से भी छोड़ रहा हूं, आखिर से भी छोड़ रहा हूं, दरमियान वाला हिस्सा थोड़ा सुना रहा हूं खत्म नबूवत के हवाले से। कबीला बनी सुलैम, कबीला बनी सुलैम का एक शख्स गोह शिकार करके आया। गोह जानते हैं आप? वो शिकार करके आया, अपनी आस्तीन में छुपाई। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के झुरमट में तशरीफ फरमाए। पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला सब छोड़ रहा हूं, दरमियान वाला हिस्सा सुना रहा हूं। हदीस पाक में आता है, वो कबीला बनी सुलैम का शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा, लात और उज़्ज़ा की कसम, मैं आप पर उस वक्त तक ईमान नहीं ले आऊंगा जब तक ये गोह आप पर ईमान न ले। फ़क़रअहु बैना यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने वो गोह अपनी आसीन से निकाली, हुजूर के सामने फेंक दी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गोह की तरफ मुखातिब हुए। सुनिए, हुजूर फरमाते हैं, या दब्बू मन ताबुदु, बोलो ऐ गो ये बता तू इबादत किसकी करती है। हुजूर उस गो से मुखातिब, क्या गो ये बता तू इबादत किसकी करती है। सुनिए बड़े प्यारे जुमले। उसने कहा, अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि अज़ाबुहु। मैं उस रब की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों में है, जिसकी सल्तनत बादशाह जमीन में है, जिसका रास्ता समंदरों में है, जिसका अजाब जहन्नम में है, जिसकी रहमत जन्नत में है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या दब्बू, ऐ गोह, ये तो होगी रब की इबादत। या दब्बू मनाना, ऐ गो ये बता मैं कौन हूं। सुनिए उस गोह का अकीदा। कहने लगी, अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और सबसे आखिरी नबी हैं, सबसे आखिरी नबी हैं। तो फिर वो अरबी, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो दोस्तान गिरामी, अकीदा खत्म नबुव्वत ये जरूरी है, हमेशा याद रखें। आजकल वोट वगैरह हो रहे हैं, वोट की शरई हैसियत क्या है। ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं, एक छोटी हदीस सही बुखारी की। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इदा दुय्यातिल अमानतु फंतदिरिस साअ, फरमाया जब अमानत ज़ाय हो जाए क़यामत का इंतजार करो। सुभान अल्लाह दी गल ही नहीं, सुनिया करो, समझा करो। फरमाया जब अमानत ज़ाय हो जाए क़यामत का इंतजार करो। कीला या रसूल अल्लाह कैफ़ इदाअतुहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत के ज़ाय होने का मतलब क्या है। फरमाया इदा उसनिदल उमूरु इला गैरि अहली, फरमाया कि जब मामलात ना अहल लोगों के सपुर्द किए जाएं क़यामत का इंतजार करो। जब मामलात ना अहल लोगों के सपुर्द किए जाएं क़यामत का इंतजार करो। दोस्तान गिरामी, हमारे ही वोटों से
मुंतखब होकर जो नुमाइंदे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में जाएंगे, वहां पर जो कानून पास होगा खिलाफ शरा, कुरान और हदीस से हटकर जितने वो गुनहगार और मुजरिम होंगे उतने हम भी होंगे, क्योंकि हमारे ही वोट से गए। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये कुरान का हुक्म है। तो वहां पर गुस्ताखे रसूल की छुड़ाने की बातें हों। अब आप खुद अंदाजा करें कि जिस पार्टी ने मलिक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी के फंदे पे लटकाया, उसको वोट देना चाहिए? नहीं, 5,000 ले लेना चाहिए। मर जाते हैं लोग पैसों के पीछे, 5,000 के पीछे ईमान बेच दिया। क़यामत के दिन ये याद रखें, शफाअत का दरवाजा हुजूर के नाम से खुलेगा, कब्र में उजाला नामे मोहम्मद से होगा, हशर के दिन शफाअत का दरवाजा नामे मोहम्मद से खुलेगा, मीजान पे अमलू का पलड़ा भारी नामे मोहम्मद से होगा, हौज़े कौसर का प्याला नामे मोहम्मद से मिलेगा, पुल सिरात पे गुजरने का वाहिद रास्ता नामे मोहम्मद से खुलेगा, जन्नत दा बुआ नामे मोहम्मद से खुलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि समझ आ रही है? अगर हशर के दिन हुजूर ने कह दिया चल भाई जेड़े कहते सन कादियानी साढ़े भरा ने, तू उन्होंने वोट दिता है? कादियानी जिन्हें झूठा नबूवत का दावा किया, अज जेड़ी पार्टी आखे वो साढ़े भरा ने, साढ़े भाई ने, उन्होंने वोट दोगे? देना चाहिए वोट उन्होंने? अखा खोलो, शऊर आले हो, समझदार हो, हर गल समझानी जरूरी नहीं जी। ते दोस्तां ने गिरामी अपने वोट का सही इस्तेमाल, सही ए मुख्तसर हाज़री। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, सलामत रहें किबला। हजरत गिरामी कादर जनाब किबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमजान साहब मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हजरत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आप तमामी हजरात की खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप हजरात जमा खाता रखें इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह जी, जनाब मोहम्मद अफजल शाही साहब वो भी इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में माशाअल्लाह, ज़ीनत बदन होंगे। जज़ाकल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला आप हजरात अभी खिताब समात फरमाएंगे, और जिस शख्सियत को मैं आप हजरात के सामने दावत खिताब देने जा रहा हूँ, मुजद्ददी हैं, मुजद्ददी मुजद्दद पाक से, और मुजद्दद पाक वो हक गो गुजरे हैं कि जिन्होंने हक गोई के हवाला से गवालियार की जेल को कबूल कर लिया, लेकिन हक गोई को नहीं छोड़ा। बेशक हजूर मुजद्दद पाक के मशरब से हजरत का ताल्लुक है, और इंशाअल्लाह ताला ये हमें सदाए हक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। आप और हमारे हर दिल अजीज़ महबूब खतीब मिल्लत इस्लामिया जनाब किबला हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद वकास साहब मुनव्वर मुजद्ददी आपसे गुजारिश करूँगा कि जनाब कलाम नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जज़ाकल्लाह। हज़रात मोहतरम